दोस्तों नमस्कार। उपस्थित अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस समय टेंस की मेरी सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बातें करेंगे पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसका क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन में क्या भाई, इसका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। द वर्क इज कंटिन्यू और progressive form in past time. The work मीन्स कार्य, इज मीन्स है, कंटिन्यू मीन्स लगातार, और मीन्स अथवा प्रोग्रेसिव मीन्स आगे बढ़ते रहने वाला, फॉर्म मीन्स अवस्था में, पास्ट टाइम मीन्स भूतकाल के समय में। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कार्य है वो हमें ऐसा प्रदर्शित कराता है कि वाक्य जो कार्य है वो हमें ऐसा प्रदर्शित कराता है कि कार्य भूतकाल में जारी था। ठीक है, एंड इन द एंड ऑफ सेंटेंस, एंड इन द एंड ऑफ सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे। बर्ड्स आर सी, है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस जब हमारा शुरू हुआ तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं, तथा इन वाक्यों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि कार्य हमारा भूतकाल में जारी था या फिर आगे बढ़ने वाला समय था जो भूत टाइम को प्रदर्शित करता है। तो हिंदी तो अब आप लिख ही लेंगे। ठीक है, हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पॉइंट आएगा आपका मेकिंग रूल ऑफ सेंटेंस। मेकिंग रूल ऑफ सेंटेंस, अनुवाद बनाने के नियम। रूल नंबर फर्स्ट क्या है भाई, रूल नंबर फर्स्ट है आपका वी यूज वाज, हेल्पिंग वर्ब वी यूज वाज, हेल्पिंग वर्ब विद, सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। वी यूज वाज हेल्पिंग वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। यह आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ध्यान से समझ कर चलेंगे चीजों के लिए आप। रूल नंबर सेकंड है आपका वी यूज वाज, हेल्पिंग वर्ब विद सब्जेक्ट आई, है ना। यानी कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रूल नंबर थर्ड आपका वी यूज वर, हेल्पिंग वर्ब विद
विद प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। वी यूज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट, अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वर्ब का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वर्ब का प्रयोग करते हैं। बता देना अगर हिंदी समझ में ना आ रही हो तो। वी मीन्स हम, यूज मीन्स प्रयोग करते हैं, वर्ब मीन्स वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया, विद में साथ प्लूरल सब्जेक्ट में बहुवचन कर्ता के, अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट क्लियर होते जा रहे होंगे आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 4, वी यूज मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। वी यूज मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, रहा रही के लिए आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 5, क्या भाई आपका रूल नंबर 5, इन 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 नेगेटिव सेंटेंसेज not word is used after helping verb was oblique were, मतलब इन नेगेटिव सेंटेंसेज, इन मीन्स में, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, सेंटेंसेस वाक्यों में, नॉट मीन्स नहीं, वर्ड में शब्द, इज मीन्स यूज मीन्स प्रयोग में लाया जाता है, आफ्टर मीन्स बाद में, हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया वाज ओब्लिक वर्ब। नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया वाज ओब्लिक वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया वाज ओब्लिक वर्ब के बाद नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपके यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब देखिएगा आप, नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 6, इन फर्स्ट इंट्रोगेटिव sentences was oblique verb, helping verb used before subject and question mark used in the end of sentence। क्लियर है यहाँ तक। इन फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन मीन्स में, फर्स्ट इंट्रोगेटिव मीन्स क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में, वाज ओब्लिक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज्ड, वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया यूज्ड में प्रयोग में लाई जाती है, बिफोर मीन्स सबसे पहले, सब्जेक्ट, बिफोर मीन्स पहले, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता से, एंड मीन्स और क्वेश्चन मार्क मीन्स क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह यूज्ड में प्रयोग में लाया जाता है, इन द एंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के अंत में। अर्थात क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में वाज या वर्ब का प्रयोग कर्ता के अनुसार सबसे पहले यूज करते हैं तथा फिर वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात है, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसमें हम क्या के इंग्लिश वाट ना लगा के वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता अगर एक वचन है या फिर आई है, आई मीन्स में, यदि आई है तो हम वाज का यूज करेंगे क्या के लिए, और यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम वर्ब यूज करेंगे, लेकिन वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे। तो ये चीज क्लियर होगी आपकी, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके स्ट्रक्चर्स का। तो अब आप स्ट्रक्चर से देखेंगे इनकी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले कौन सा है अफर्मेटिव के, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक। ये आपके अफर्मेटिव हो गई। दूसरा पॉइंट आपका आएगा नेगेटिव का, कि सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस, नहीं है तो नॉट, नेगेटिव में तो नॉट आएगा ही खैर, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट या कंप्लीमेंट। थर्ड स्ट्रक्चर हो गया आपकी वाज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ पॉइंट आपका क्या आएगा भाई, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि वाक्य में नहीं शब्द का यूज है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट या कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। इन्हें या तो हम फॉर्मूला का नाम दे सकते हैं, फिर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इन्हें आप देख लीजिए, है ना। नोट्स आप अपने तैयार कर ही रहे होंगे, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। बाई चांस अगर मैं आपके नोट्स बनाते समय आगे आ रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, कोई बुरी बात नहीं है ना। थोड़ा स्टॉप कर लिया करो वीडियो को, उसके बाद फिर आप लिख लिया करो, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल समझने में आप किसी तरह कोई जल्दबाजी ना करें, बहुत ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसके। अब ये आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला है मैं उसके साथ बगीचे से फूल तोड़ रहा था, दूसरा वे अपने मित्रों के साथ सिनेमा देखने क्यों नहीं जा रहे थे। तो पहले मैं आपको इस वाले को समझा रहा हूँ, है ना। मैंने आपको बताया किसी भी सेंटेंस को जब हम चेंज कर रहे हो तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो वाक्य हमारा वो कौन सी टेंस का है। देखो रहा था रही थी आ रहा, तो सीधी सी बात है पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। अब हम इसकी छटनी कर लेंगे, है ना। वाक्य में यदि कौन शब्द लगा दें तो कर्ता निकल के आता है। जिन शब्दों के अंत में ना आ जाए वो हमारी मेन वर्ब बनती है। तथा जो भी हम कार्य कर रहे हैं जिसका कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट का रूप होता है। बाकी सबका आप रेस्ट मान लो, बस आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। रही हमारी पहचान के लिए हो गया, फूल हो गया तोड़ने के लिए, और ये आप इतना रेस्ट मान लीजिए, ठीक है। सेम कंडीशन, सब्जेक्ट होगा, जाना मेन वर्ब होगा, क्वेश्चन वर्ड हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, रेस्ट पार्ट हो गया। दोनों चीज क्लियर हो गया आपके। अब इस वाले को देखो, मैं के लिए आई के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम एक वचन मानते हैं, अन्य सभी टेंसों में इसके लिए हम प्लूरल फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो आई के साथ हेल्प में क्या आ जाएगी, वाज। आई वाज प्लक, PLUCK ING, आई वाज प्लकिंग द फ्लावर, आई वाज प्लकिंग द फ्लावर। कहाँ से, बगीचे। तो से के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम गार्डन, है ना। अब साथ के लगा लेंगे विद उसके की, या तो हिमालय दो या फिर यहाँ पर हर लगा दो। दोनों चीज लगाना इसलिए जरूरी है। उसके है, उसके में यहाँ पर लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। लड़की होगी तो उसका सी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर, और लड़का होगा तो ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। दोनों चीज क्लियर है आपकी। अब ऐसे देखो, ये क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लेकर आएंगे। तो क्या आ गया यहाँ पर, वाई। अब वे है, हेल्प में क्या आ जाएगी, वाई वर दे, ठीक है। अरे क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। नहीं क्लियर, नॉट वाई वर दे नॉट, जाना की गो, ING हो गया, गोइंग टू। सिनेमा देखने के लिए या तो वॉच यूज करेंगे, वॉच, या फिर सी द सिनेमा, ठीक है। वॉच मीन्स देखना। ये जब चलचित्र वगैरह जो होते हैं, अगर हम मूवी वगैरह देख रहे होते हैं तो देखने के लिए अगर आप वॉच शब्द यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आपने सी यूज किया तो भी ठीक है, लेकिन वॉच ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। द सिनेमा किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। तो विद दे के संग अपने के अंग्रेजी देयर, विद देयर, FRI, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपकी कंडीशंस बनेंगी। मैंने अभी तक आपके लिए दो सेंटेंस बताए हैं, एक बताया एफर्मेटिव वाला और एक बताया डबल इंटरोगेटिव का, ठीक है। जिससे आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से। चेंज भी करना सीख रहे होंगे, जब आप कंटिन्यूस पढ़ रहे होंगे तो चेंज भी करना सीख रहे होंगे, है ना। जब हमारे टेंस का सीरीज फिनिश हो जाएगा तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ में जो आपके बेस चल रहा है नाउन वाला पॉइंट, नाउन वाला चैप्टर में उस पर चलेंगे, और उसके साथ साथ फिर आपका या तो
आप एक्टिव पैसिव वाला पॉइंट्स देख लीजिएगा या फिर आप डायरेक्ट एक्ट वाला देख लीजिएगा। जब धीमे धीमे 4 या 5 पॉइंट फिनिश हो जाएंगे फिर हम स्टोरी वगैरह पर आएंगे, फिर अनसीन पैसेज पर आएंगे। इस तरह से हम पूरी अपनी ही ग्रामर के लिए एकदम सटीक पॉइंट के साथ लेते हुए से फिनिश करके लाएंगे। तो जहाँ तक ये मानना है मेरा कि आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और ध्यान से देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।